स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एडमिशन के ऊपर है कि अगर आपको 2026 में जामिया में बीएड में एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट गाइड, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो आपको अगर जेएमआई में बीएड में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका इंडियाज़ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक। इसमें आपका जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 1920 से ही है, मतलब कि अराउंड आपका 100 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है इसमें टीचिंग एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसको चलाते हुए। और प्रीमेड इंस्टीट्यूट है आपका बीएड एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए। डिस्टेंस मोड लर्निंग अवेलेबल है 10 लर्निंग सेंटर्स में, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें आपका। आपको पता ही होगा जामिया कितना अच्छा यूनिवर्सिटी है, एनआईआर रैंक में हमेशा टॉप 3 में रहता है। तो ऑब्वियसली आपको इसमें जाना चाहिए। अगर आपको इसमें सीट मिल पाता है, आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसमें आप जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मेन चीज़ है आपको 50% मार्क्स जो है आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, किसी भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आपका। और जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है उसका लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो में आगे दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए। सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, मतलब 4 सेमिस्टर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक सेमिस्टर उस सब्जेक्ट को पढ़ा उसके बाद आपने चेंज कर लिया, फिर आपका जो है नहीं हो पाएंगे आप एलिजिबल। आपने एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को 4 सेमिस्टर्स पढ़ा हो, ठीक है। उसके बाद आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स इन एलिजिबल सब्जेक्ट, और बैचलर ऑनर्स डिग्री इन एनी एलिजिबल स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। या फिर बैचलर में जो आपका ऑनर्स डिग्री होता है, जनरल बीए के अलावा जो आपका ऑनर्स होता है, जनरल ऑनर्स वाला जो डिग्री होता है वो रहेगा, तो भी आप इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। स्कूल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मतलब स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अरबिक, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, ये सब आपके एलिजिबल सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। और भी मतलब आपका मतलब अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है तो शायद से आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपका जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है इनमें से कोई एक होना चाहिए। मतलब आपका जो मेजर है जिसमें आपने मतलब एटलीस्ट 4 सेमेस्टर पढ़ा हो उसमें से आपका एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी का बात किया जाए, आपका कॉमर्स ग्रेजुएट जो है उसको मास्टर्स पहले करना पड़ेगा तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डीएड, बीए, ईएड जो आपने पहले से होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं है अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया हुआ है, ठीक है। एनआईओएस या फिर इग्नो से अगर आप है तो डिस्टेंस डीएड अगर किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी एज लिमिट आपका बीएड के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आपका और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप डिस्टेंस मोड से किए होंगे यहाँ पे तो आपको इसमें कुछ दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को एक बार वेरीफाई कीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना आपको मतलब बाद में प्रॉब्लम आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो आपका फुली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। रैंक जो है आपको असाइन किया जाएगा टोटल स्कोर के बेसिस पे। लर्निंग सेंटर जो है आपका रैंक बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। अगर आपका ज़्यादा अच्छा रैंक है तो आपको जिस सेंटर पे जाना है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रैंक जो है मैटर करता है आपको एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम का बात किया जाए तो 170 MCQs होता है, टोटल मार्क्स आपका 170 होता है। और ड्यूरेशन आपका 3 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 होता है पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम का इसका पैटर्न है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका एग्जाम फॉर्मेट एंड वेन्यू का बात किया जाए तो MCQ बेस्ड होता है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। 4 ऑप्शन पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओएमआर सीट दिया जाता है जो कि मतलब OMR पे आपको आंसर्स करना है, ठीक है। एवोल्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और एग्ज़ाम जो है आपका दिल्ली में हेल्ड होता है। इसका जो है एग्ज़ाम आपको हर जगह सेंटर्स देखने को नहीं मिलता है, तो आपको जो बीएड का एग्ज़ाम है उसको देने के लिए आपको दिल्ली के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है इसका कि आपको मतलब अपने होम सेंटर में या फिर पास में नहीं भी मिल सकता है। अगर आप दिल्ली के आसपास है, यूपी के हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप थोड़े दूर से आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिशनल पेन पेपर मोड आपको देखने को मिलता है। एग्ज़ाम फॉर्मेट का बात किया जाए तो इसमें आपको मतलब सीबीटी मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सीट्स और लर्निंग सेंटर का बात किया जाए, टोटल सीट आपका 500 होता है, ठीक है। मतलब 50 सीट्स पर लर्निंग सेंटर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। 10 लर्निंग सेंटर है अक्रॉस इंडिया में। और जो है एलोकेशन आपका मेरिट रैंक के बेसिस पे होता है कि मतलब आपका रैंक अच्छा है, मतलब आपको जो भी आप सेंटर पे जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा यही लॉजिक है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर का बात किया जाए, एनुअल फ़ी आपका 6900 है।
और स्पोर्ट्स मिसलेनियस जो भी चार्जेस है सबको मिला के 10,000 पर ईयर आपका जो फीस है वो हो जाता है। मोस्ट अफोर्डेबल बीएड प्रोग्राम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 1500 के आसपास वन टाइम देना पड़ता है, जो कि कुछ भी नहीं है, वो तो हर जगह लगता ही है, ठीक है। बट फीस का बात किया जाए बस 6,900, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और जो क्वालिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो फीस के हिसाब से अगर अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए आपको, भले ही एग्जाम देने के लिए खर्चा हो रहा है, बट आपको एट द एंड जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही बेटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस का बात किया जाए, आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब फॉर्म वगैरह आएगा तो हम आपको ऑब्वियसली बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप कोई भी डिटेल को मिस ना करें। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए वो अपलोड कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको लेना पड़ेगा एग्जाम के पहले, और एडमिट कार्ड लेके एग्जाम डेट जब अनाउंस होगा तो आप जो है वहाँ पे पहुँच जाइएगा। आपको एग्जाम लिख देना है, फिर रिजल्ट वगैरह आएगा, इस तरह से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँगा कि अगर आपको बीएड करना है तो आप इसमें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत कम पैसे में आप बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से बीएड करके निकल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेटर ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें कमेंट में बताइए। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। धन्यवाद।